कह रहे हैं कि 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं। हम दुनिया में कहीं पे भी अगर इंडिया के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, ये भी वो देखें ना। और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फ़िल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है। और जब वो कि इंडिया अपने दोस्तों को एश्योरेंस देता है। सो ये कौन से दोस्त हैं जिनको इंडिया एश्योरेंस देता है? अरेबियन सी में इंडिया की जो आप दोस्त हैं वो हमसे ज़्यादा है। किसी जगह पर चलते हैं, किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं? अब उनकी एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। भारत ने अरब सागर में अपनी ताकत जैसे ही दिखाई, पूरा पाकिस्तान में तहलका मच गया। दोस्तों, भारत ने अरब सागर में अपने 2 युद्धपोत IS विक्रांत और IS विक्रमादित्य को तैनात कर दिया है, जिससे देखकर पाकिस्तानी मीडिया डरी और सहमी यह बता रही है कि अगर हम कश्मीर में भारत पंगा लेते हैं तो भारत हमारा कराची में कब्र खोद देगा। होता है। इंडिया की एयरबेस हमसे ज़्यादा अच्छी है, इंडिया का डिफेंस हमसे ज़्यादा मजबूत है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मोहम्मद व आले मोहम्मद की ताकत है और हमारा ईमान का जज्बा है कि इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। तो इसमें एक बात तो है कि अपनी ताकत दिखाई है इंडिया ने, ये बात तो मैं मानती हूँ। उन्होंने नहीं भी दिखानी चाहिए तो वो दिख गई है। थ्रेट्स को जो हमें इमर्ज होंगे, सो इट मींस ये आप पाकिस्तान के लिए वो पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ कश्मीर में कुछ करेंगे या आप हमारे साथ LOC के ऊपर कुछ करेंगे या वर्किंग बाउंड्री में करेंगे तो हम ज़रूरी नहीं है बॉर्डर से आएँ। ठीक है, अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं। ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, आप इनके लिए है या नहीं, लेकिन पहले मैं ये समझती हूँ कि ये पावर प्रोजेक्शन है उनकी, और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम अपने दोस्तों को ये कह रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी नीड्स आपकी पूरी करेंगे। दिस इज़ अ वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है। हमें हल्ला बोला हुआ है एक दूसरे के ऊपर। खान साहब के जो हालात वाक़यात हैं, मतलब किस किस पे हल्ला बोला हुआ है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी तुम्हें तो छोड़ना नहीं है। कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रांत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन हैं कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? ये कैसी बात है? अब आपने बात की है एजुकेशन के बाद डिफेंस भी हो गया, एजुकेशन भी होगी, मुआशी हालात। मानता हूँ इंडिया का आधा हिस्सा गुर्बत में मुबतला है, जो बाकी का हिस्सा है वो तो बड़ा स्टैंडर्ड का है ना। अब वो आधे की बात की आपने, आप स्टेट्स को गुर्बत कहाँ पे चाहते हो? इधर गुर्बत भाईजान पहले हम उनसे बेहतर थे ऐसा लगता है मुझे, लेकिन मैंने इन भाई साहब से बड़ी बातें की, उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि नहीं भाई, गुर्बत उधर नहीं है, असल में इधर है। अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है।
ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं, उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर ये कहाँ पे खड़ा हुआ है? यहाँ आपको न्यूयॉर्क में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा नज़र आता है, वहाँ पे भी मैंने देखा था। ऊपर जहाज़ है बिल्कुल न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, मतलब ये बिल्डिंग्स और ये सामने सड़क क्रॉस करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। और या फिर आपको मुझे वहाँ नज़र आया इस्तांबुल में, शहर के अंदर, आप उधर क्या तुक बनता है? तो वो पता चला कि क्योंकि अभी तुर्की में इलेक्शंस थे तो जो तैयब उर्दगान है उन्होंने खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। तो इस्तांबुल नॉर्मली क्योंकि इतना ज़्यादा प्रो तैयब उर्दगान नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया ताकि ये बताएं टर्किश लोगों को और कि भाई हाँ हमने ये हमारी अचीवमेंट है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं ये हमारी अचीवमेंट है। इलेक्शन आ रहे हैं भाई अगले साल, हमने एससीओ में हमने चेयर कर रहे हैं, हम क्या नाम है G20 को चेयर कर रहे हैं, हम इस वक्त G7 में जा रहे हैं। तो ये बेसिकली बताना था ना, हम क्वाड के मेंबर हैं, दुनिया हमारे पास आ रही है, पूछ रही है, बता रही है हमें क्या चाहिए मोदी साहब, इंडिया को क्या चाहिए, कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए। जो जिसे कहते हैं ना एक अभी जो रिसेंटली आए हुए थे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए थे, तो वो कह के गए हैं कि एम्बिशियस नया रोड मैप हम तैयार। नो डाउट जो हम आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, हम इंडिया से आगे हैं न्यूक्लियर वेपन के अंदर। क्या हम अपने डिफेंस आइटम को क्या अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जैसा जो सॉवरन कंट्री है वो इस किस्म की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि वो अपने न्यूक्लियर जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है। न्यूक्लियर के अलावा भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों को एश्योरेंसेस देते हैं कि इंडिया की जो नेवी है वो कैपेबल है और रेडी है सपोर्ट करने के लिए जो हमारे कलेक्टिव सिक्योरिटी नीड्स हों। ये बताइएगा कि हम डिफेंस सेक्टर के अंदर कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं और क्या हम अपने डिफेंस सिस्टम को किसी अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं अपने डिफेंस सिस्टम का? देखें, पाकिस्तान में जो डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड हैं। और अगर हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखें ना, तो उनके लिहाज से जो अचीवमेंट्स हम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल हैं। कौन कौन सी? देखें, हमने अभी गौरी बनाया मिसाइल, ठीक है, उसकी जो रेंज है वो मतलब बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स, नो डाउट अगर आप बात करेंगे छोटे टैंक्स वगैरह, उसके बाद आप अपने एयरक्राफ्ट तो सेल कर ही सकते हैं ना अदर कंट्री में। अभी मैं आपको इंडिया के रिकॉर्ड्स बताता चलूँ, इंडिया ने 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा इस साल के अंदर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के अंदर। आप बात करेंगे, आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया डिफेंस सिस्टम को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है और कितना ज़्यादा उसको सोच रहा है और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। दूसरी जो मिलिट्री पावर्स हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, इसको देखते हुए अगर हम किसी मुल्क को जवाब दे पा रहे हैं, ये भी बहुत है। बहुत मोर देन इनफ है यार। आज के हालात में देखें, हमारा कंट्री 7th, हमारी जो रैंकिंग है ना आर्मी की, वो 7th पर है, जबकि हमारा GDP वो 42nd पर आता है। तो ये बहुत बड़ी बात सर जी, महंगाई बेतहाशा है, पेट्रोलियम मसलूबात बहुत महंगी हैं, अशिया खुर्दनोश इंसान की पहुंच में नहीं आ रही, अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं कि जो गोली 33 रुपये की थी वो आज 110 रुपये की है। तो साथ तो सैलरियाँ वही हैं, इनकमें वही हैं, कारोबारी हालात मज़ीद डाउन हो गए हैं। ये पाकिस्तान का सिनेरियो बनता जा रहा है जब उनके सामने खड़ा रखता है। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो उनकी जो है वो तैयारे, आबदोज़ें, मिलिट्री असला, अच्छी गन्स वो हमसे बेहतर हैं। दूसरी बात, एजुकेशन, वहाँ का मोची भी भाई इंग्लिश बोलता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से है कि स्कूल के बाहर लिखा हुआ होता है, सरकारी स्कूल है, स्कूल के बाहर लिखा हुआ होता है इंग्लिश मीडियम। अब जब बुक्स मिलती हैं हम इंग्लिश में मिलती हैं, अंदर से मैडम कहती है जाएँ बुकें चेंज करवा के बाहर से उर्दू मीडियम ले आएँ। अगर कोई गरीब आदमी जैसे मैं कह देंगे ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। आप बताएं जरा, अगर उस मुल्क के साथ अगर हम दोस्ती कर लेते हैं, वो दुनिया के पास भी बड़ी मैशत है, फायदा किसको होगा? हम करें ना करें, हमें उसको जरा रद्दी बराबर फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है। अगर हम उसके साथ आए लेन देन करेंगे, सर उनके वहाँ पर आटा 25 रुपये की जो है केजी है और यहाँ पर 180 रुपये केजी है। अगर वहीं आटा एक बाउंड्री का फर्क है, दुश्मनी कर रखी है, दुश्मनी खत्म कर दे। यहाँ पर गरीब लोग तिजारत कहाँ कर रहे हैं सर? ये तिजारत आप इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? सब तो पहले तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ पेट्रोल ਲੈਂਦੇ पे हो,
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਕ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮਸਾਇਆ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? सही बात है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਲਵੋ ਭੈਣੇ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। सही कह रहे हैं आप। जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं सर, आप बताएं मुझे, अगर हम यही रंगबाजी है। टमाटर इतना हूँ टमाटर 30 रुपए किलो करके किसान करता है, अफगानिस्तान तो टमाटर आ रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। तजर्बेकार लोग ज्यादा हैं, इंडिया के पास डॉक्टर अच्छा है पर उन्हें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लगातार लाते रहेंगे। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया हर दिन कुछ न कुछ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और गलत बातें फैलाती रहती है, जो हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय